हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम हमारे लेक्चर के अंदर नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। ओके, लेकिन जो कल बच्चे एब्सेंट थे, जो हमने लास्ट प्रॉब्लम का डिप्रिसिएशन का लिया था, ठीक है। सो उसके साथ हम डिप्रिसिएशन के रिवीजन के साथ हम आज ट्रायल बैलेंस का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो देखते हैं हम जब हमने कल कौन सा प्रॉब्लम देखा था डिप्रिसिएशन का जो लास्ट था, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस स्टार्ट करूंगा, ठीक है। सो आई होप आपने ट्रायल बैलेंस में जो आपको मैंने नोट दी थी वो आपने सबने लिखी होगी। सो उसी के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं आज। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम में डिप्रिसिएशन का, प्रकाश लिमिटेड परचेस और मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 2 लाख। 2 लाख की मशीनरी परचेस की है कब? 1 अप्रैल 2015 को। डिप्रिसिएशन इज चार्ज एट 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। जो ओरिजिनल कॉस्ट है मशीनरी के 2 लाख रुपीज, उसके ऊपर कितना डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है? 10%। ओके, सो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ईच ईयर ऑन 31st मार्च। ओके, सो 31st मार्च ईयर एंडिंग दी उसके साथ, और हमें कितनी ईयर्स के लिए कैलकुलेशन करना है? सो ईयर्स दिए हुए 2015 टू 16, 16 टू 17 एंड 17 टू 18, मतलब हमें क्या करना है? ईयर्स का कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्किंग नोट करेंगे। तो देखिए वर्किंग नोट कैसी की है इसके अंदर, कि इसका जो डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, कितना डिप्रिसिएशन चार्ज है? 2 लाख रुपीज, सही है। सो ओरिजिनल मशीनरी की कॉस्ट मैंने ली, जैसे कि हमने कल की प्रॉब्लम के अंदर देखा था, ओरिजिनल कॉस्ट ली मैंने। अभी इसके बाद इसके अंदर इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं दिया हुआ, तो सिर्फ क्या आएगा? मशीनरी कॉस्ट दी हुई है, सही है। सो 2 लाख रुपीज क्या है? मेरी मशीनरी कॉस्ट है। उसके ऊपर क्या बताया गया है मुझे? 10% क्या करना है मुझे? फॉर लेस डिप्रिसिएशन फॉर 2015-16, कब का? 15 और 16 का 10% मुझे कैलकुलेट करना है। सी, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 2 लाख रुपीज दी अमाउंट, सही है, मल्टीप्लाई में कितना? 10%। सो कितना आता है आंसर? 20,000 आया है यहाँ पे। सो क्या मिला मुझे? फर्स्ट डिप्रिसिएशन 2015-16 ईयर का 20,000। उसके बाद में मेरा बैलेंस कितना बचा? 2 लाख माइनस 20,000 इज इक्वल टू WDV ऑन 1 अप्रैल। नेक्स्ट ईयर का कितना आया मेरी मशीनरी कॉस्ट? 1,80,000। समझ में आया? उसके बाद ये भी सेम ही प्रॉब्लम है स्ट्रेट लाइन मेथड का। सो उसके बाद दिया हुआ है लेस 10% डिप्रिसिएशन फॉर 2016 एंड 17, कितना आएगा? अभी 2 लाख के ऊपर ही कैलकुलेट करना है मुझे, ठीक है। SLM मेथड है तो उसके ऊपर ही हम कैलकुलेट करेंगे। तो 2 लाख के ऊपर 20,000 कितना है? फिर से 10% 20,000 आता है। सो कितना बचा? 180 था हम लोग का 2016 के अंदर, उसमें से 20,000 क्या हुआ? गया। सो मिला कितना हम लोग को? 1,60,000। एंड फॉर द लास्ट ईयर सेम 10% डिप्रिसिएशन फॉर 17-18 के लिए कैलकुलेट करना है। सो सेम 2 लाख के ऊपर 10% मतलब 20,000 आए, सही है। तो उसके बाद क्या था मेरा बैलेंस? 1,60,000 था, रिमेनिंग बैलेंस बचा हुआ, सही है। माइनस कितना दिया हुआ इसके ऊपर? फिर से 20,000, कितना आया? 1,40,000, देख सकते हैं आप, ठीक है। सो ये क्या आया मेरा? फॉर द 2000 अप्रैल का बैलेंस मेरी मशीनरी कॉस्ट है 1,40,000। सो उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या दिया हुआ है? अल्टरनेट मेथड। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली कैलकुलेशन करेंगे डिप्रिसिएशन का। कॉस्ट दी हुई हम लोग को ओरिजिनल कॉस्ट एज ऑन 1 अप्रैल 2015 दिया हुआ है 2 लाख। उसके ऊपर हमें क्या करना है? डिप्रिसिएशन निकालना है 10% ईच ईयर की, मतलब जो ईयर दिए है हम लोग को, सही है। सो 15 के लिए, 16 के लिए और 17 के लिए, उसके हिसाब से हमें क्या करना है? कैलकुलेशन करना है। सो कितना आएगा? ओरिजिनल कॉस्ट है हम लोग की 2 लाख। सो 3 ईयर्स का होता है 30%, सही है। सो कितना मिला हम लोग को? 60,000 डिवाइडेड बाय 3, कितना आएगा? 20,000, ठीक है, एवरी ईयर। सो देखिए डायरेक्टली कैलकुलेट किया हमने, ये आया अल्टरनेट मेथड से आंसर। सो नेक्स्ट स्टेप देखेंगे इसके अंदर क्या कैलकुलेशन है। देखिए इन द बुक्स ऑफ प्रकाश लिमिटेड हमने क्या किया है? मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर किया है। जब बहुत ज़्यादा इसके अंदर दी जाती है मशीनरी अकाउंट और डिप्रिसिएशन अकाउंट आपको क्या करना होता है? प्रिपेयर करना होता है, सही है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट डेट क्या दी हुई है? हमने जब मशीनरी परचेज की थी 1 अप्रैल 2015, सही है। जो इसकी ट्रांजेक्शन है फर्स्ट, वो कैसे होती है? चेक से ही होती है, तो इसलिए यहाँ पे आया है टू बैंक अकाउंट। सो अमाउंट कितनी थी हमारी एसेट की? 2 लाख रुपीज, सही है। सो मशीनरी थी हम लोग की 2 लाख रुपीज की, और उसके बाद में हमने डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था पूरे साल का, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, मतलब 2016 तक। कितना निकाला था? 10%, कितना आया था उसके ऊपर हम लोग का? 20,000, सही है, जब हमने कैलकुलेशन किया था। और उसके बाद में क्या मिला हम लोग को? हमारा जो बैलेंस बचा था मशीनरी 2016 की जो प्राइस थी, कितनी थी उस टाइम प्राइस? 1,80,000, वो डिप्रिसिएशन जाने के बाद। सो जो ओल्ड प्राइस थी वो न्यू ईयर के अंदर क्या हुई? ब्रॉड डाउन हो गई। सो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? अकाउंट टैली करेंगे।
2 लाख मेन प्राइस थी, डिप्रिसिएशन निकाली 20,000 हम लोग ने, बैलेंस बचा हम लोग के पास 1,80,000। सो यहाँ पे क्या हुआ, 2 लाख अकाउंट्स, दोनों अकाउंट्स यहाँ पे क्या हुआ, टैली हुए। उसके बाद में 1,80,000 जो था वो आगे क्या हुआ, ब्रॉड डाउन हुआ से न्यू ईयर के अंदर। सो 15 का 16 के अंदर ब्रॉड डाउन हुआ कितना, 1,80,000। सो अभी इस ईयर में मशीनरी की प्राइस कितनी है हम लोग के पास, 1,80,000। हमने कल देखा था कि जो जब डिप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं, जब रिमेन आगे के जो ईयर्स के उसके अंदर क्या होती है, वो मशीनरी की प्राइस निकलती है। तो कितनी आई यहाँ पे, 1,80,000। उसके बाद में क्या है, सेम एज इट इज हमने क्या किया, डिप्रिसिएशन चार्ज किया कौन से अमाउंट के ऊपर, 2 लाख के ऊपर। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हम ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। सही है। सो क्या करेंगे हम लोग, 1,80,000 दिया हुआ है और हमने क्या किया, 2 लाख के ऊपर क्या किया, डिप्रिसिएशन चार्ज किया। सो 2 लाख 10% डिप्रिसिएशन चार्ज है, कितना आया, 20,000। सो सेम आएगा इसके ऊपर ही। सो 20,000 मिला हमें बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 20,000। अभी कितना था हम लोग के पास बैलेंस, 1,80,000। ये बैलेंस है हम लोग का 2016 का, 2016 का मशीनरी का। और उसमें से क्या हुआ, फिर से जो 1 ईयर यूज करने के बाद उसकी वैल्यू क्या हुई, और डिक्रीज हुई, मतलब क्या हुई, डिप्रिशिएट हुई। कितने से, 20,000 से। ये 10% दिया हुआ है। सो न्यू ईयर के अंदर कितनी बैलेंस बची इसकी, 1,60,000। सो 2017 के अंदर हमारी मशीनरी की कॉस्ट रहेगी 1,60,000। यहाँ पे क्या हुई, वो ब्रॉड डाउन हुई। सही है। सो 1,60,000 इसकी कॉस्ट आई। फिर से हमने क्या किया, कैलकुलेशन किया 2 लाख के ऊपर 10%। सो बाय डिप्रिशिएशन अकाउंट 20,000। अभी हम लोग की कॉस्ट कितनी बची है, जैसे कि हम लोग ने अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया, हम लोग की कॉस्ट बची थी टोटल लेंगे तो 1,60,000। सही है। सो 1,60,000 हमने क्या किया, कैश जो हमें पास रिमेन थी। सो क्या किया हम लोग ने, 1,60,000 माइनस कितना दिया हुआ है, 20,000। स्ट्रेट लाइन मेथड ही फॉलो कर रहे हैं हम लोग, 1,40,000। सो अभी कितना आएगा इसका, 1,40,000 हम लोग के पास क्या बचा, कैरी फॉरवर्ड बचा। समझ में आया। सो सेम एज इट इज करना है हम लोग को। और अभी क्या किया, अभी डिप्रिसिएशन निकाला, 3 इयर्स का डिप्रिसिएशन हमने निकाला है। जब हम डिप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, सही है, देखिए नीचे मैंने किया है इसके अंदर डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो उसके अंदर भी हम क्या करेंगे, डेट वाइज लिखेंगे। तो हमारी मशीनरी की प्राइस कितनी डिप्रिशिएट हुई थी फर्स्ट, 20,000। सही है। तो यहाँ पे क्या करना है, जब हम अमाउंट डिप्रिशिएट करते हैं, हमने फाइनल अकाउंट के अंदर देखा है, जब अमाउंट डिप्रिशिएट होती है तो उसका सेगमेंट इफेक्ट कहाँ पे होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर होता है। तो सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, डिप्रिशिएट अमाउंट और उसका सेकेंड इफेक्ट जो है, समझने के लिए बोल रहा हूँ, सेकेंड इफेक्ट जो रहेगा वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाना है। सो पहला देखेंगे 2016 का मार्च 31 20,000 डिक्रीज था डिप्रिशिएशन। उसके बाद में हमने ट्रांसफर किया पीएमएल अकाउंट। सो बाय पीएमएल अकाउंट कितना, 20,000। सो हमने यहाँ पे क्या किया, टैली किया बोथ अकाउंट्स, 16 के लिए 20,000। सेम एज इट इज 17 के लिए भी हम क्या करेंगे, टू मशीनरी 20,000 डिप्रिशिएशन मिला, कि स्ट्रेट लाइन मेथड था। सही है। सो 20,000 मिला। यहाँ पे भी वो जो बैलेंस दिया हुआ है मशीनरी का 2017 की बैलेंस शीट का है, तो ये हम लोग क्या करेंगे, जो पीएमएल अकाउंट है उसके अंदर ट्रांसफर करेंगे 20,000। सही है। सो यहाँ पे भी क्या हुआ, 17 का क्या हुआ, ये टैली हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है 18 के लिए हमने कैलकुलेट करें टू मशीनरी अकाउंट। सही है। सो टू मशीनरी अकाउंट क्या दिए हुए हम लोग को, 20,000 दिया हुआ है। सही है। सो यहाँ पे भी क्या होगा, सेकेंड इफेक्ट बाय पीएमएल अकाउंट, यहाँ पे भी क्या होगा, 2018 का बैलेंस टैली होगा। समझ में आया। सो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ट्रायल बैलेंस। सो ट्रायल बैलेंस के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जो क्या करता है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को शो करता है। बैलेंस का मतलब उसमें से जो बैलेंस बचता है, एक तो उसके अंदर डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट, उन बैलेंस को शो करता है हमारा ट्रायल बैलेंस। सो ट्रायल बैलेंस के अंदर 5 कॉलम्स होते हैं। उसमें से पहला है सीरियल नंबर, दूसरा हेड ऑफ अकाउंट, उसके बाद लेजर फॉलोड, और उसके बाद डेबिट एंड क्रेडिट। सही है। सो उसके बाद बताया गया है इसके अंदर आपको क्वेश्चन में इस तरह के अकाउंट्स आते हैं। सो ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आते हैं। सही है। सो अकाउंट के अंदर आपको उन सारे अकाउंट्स को क्या करना पड़ता है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, जैसे कि क्रेडिट बैलेंस कौन सा है, डेबिट बैलेंस कौन सा है। सो हमारी मॉडल क्लासिफिकेशन का मतलब उसका जो कोड है, हमारे एक मॉडल क्लासिफिकेशन है, जैसे कि मैं उसके अंदर आपको बताना चाहूंगा। मॉडल क्लासिफिकेशन अंदर हमने क्लियर एक कोड रखा है। सो क्लियर के अंदर क्या होता है, क्लियर मतलब यहाँ पे बताया गया है कि क्लियर का मतलब होता है सी फॉर कैपिटल, एल फॉर लाइबिलिटी, ई फॉर एक्सपेंसेस, ए फॉर एसेट एंड आर फॉर रेवेन्यू। सही है।
सो इसके अंदर क्या बताया गया है कि जब आप गिवन ट्रांजैक्शन या गिवन अकाउंट को पहले क्लियर के हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर लोगे, तो जो भी आपकी कैपिटल या जो भी आपकी लायबिलिटी और रेवेन्यू आइटम्स होंगे, सो उसके कारण आप क्या कर पाओगे, इजीली क्रेडिट साइड पर आप क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर पाएंगे। जैसे कि अगर आपकी कैपिटल है, लायबिलिटी है, सही है, उसके बाद क्या है, रेवेन्यू आइटम्स है, तो उसको आप कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, लायबिलिटी साइड के अंदर, मतलब क्रेडिट साइड के अंदर आप क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करोगे। ये ध्यान में रखिए, जो रिलेटेड करता है कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू, ये आएगा क्रेडिट साइड के अंदर। और एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस और जो इसके अंदर एसेट दिया हुआ है, ये आता है डेबिट साइड के अंदर, सही है। सो हम उसके बाद क्या करते हैं, दोनों साइड, जैसे कि हमारी क्रेडिट साइड और डेबिट साइड, हम दोनों को अमाउंट को टैली करते हैं। अगर वो अमाउंट मैच होती है तो हमारा प्रॉब्लम क्या होगा, करेक्ट होगा, सही है। और इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम लूंगा मैं ट्रायल बैलेंस के अंदर आज। सो आपको पता चलेगा कि डेबिट साइड के अंदर कौन सी अमाउंट जाती है और क्रेडिट साइड के अंदर। तो सबसे पहले हम उसको स्टार्ट करेंगे। हमने फाइनल अकाउंट के अंदर भी देखा था कौन से आइटम्स रहते हैं, लेकिन सबसे पहले ट्रायल बैलेंस ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है फाइनल अकाउंट से पहले, ठीक है। सो हम लोग आज देखने वाले हैं एक प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्रायल बैलेंस। लेट्स सी, इसके अंदर दिया हुआ है द फॉलोइंग बैलेंस अपीयर इन द बुक्स ऑफ श्रुति ऑन 30 सितंबर 2005, प्रिपेयर हर ट्रायल बैलेंस। ठीक है, देखिए हर एक आइटम्स दिया हुआ है इसके अंदर। मैंने यहाँ पे लिखा है कि कौन सा बैलेंस कहाँ पे आता है। सो देखिए कैपिटल कहाँ आता है, लायबिलिटी के अंदर। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगर हम क्लियर के हिसाब से उसको यूज करेंगे, सो जो आइटम्स है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कैपिटल, सही है, उसके बाद में क्या था, लायबिलिटी और रेवेन्यू, ये सारे जो आइटम्स है वो डायरेक्टली जाएंगे हमारे क्रेडिट साइड के अंदर। और जो एसेट है और एक्सपेंसेस है वो जाते हैं सीधा डेबिट साइड के अंदर। तो उसके हिसाब से हमें क्या करना है, उसकी पोस्टिंग करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है यहाँ पे कैपिटल, कैपिटल कितना दिया हुआ है, 1 लाख। सो 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, उसकी पोस्टिंग करेंगे। सी फर्स्ट था कैपिटल हम लोग का। सो कैपिटल जाएगा डायरेक्टली, ये लायबिलिटी से है तो ये जाएगा हमारा क्रेडिट साइड के अंदर। कैपिटल है हम लोग का, तो ये जाता है डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट साइड के अंदर। कितने अमाउंट दी हुई इसको, 1 लाख रुपीज। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, लोन फ्रॉम बैंक, ये भी क्या है हम लोग की लायबिलिटी है। सो ये भी कहाँ पे जाएगी, डायरेक्टली क्रेडिट साइड के अंदर। सो लोन फ्रॉम बैंक, ये भी जाएंगे डायरेक्टली हमारी क्रेडिट साइड के अंदर। कितने अमाउंट दी इसको, देखेंगे हम लोग प्रॉब्लम के अंदर। अमाउंट दिया हुआ है इसको, लोन फ्रॉम बैंक 2 लाख रुपीज, सही है। सो ये भी जाएगा हम लोग का क्रेडिट साइड के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट आइटम देखेंगे कौन सा दिया हुआ है। नेक्स्ट आइटम दिया है परचेसेस, सो ये जाएगा डेबिट में, ठीक है। सो परचेसेस डेबिट साइड के अंदर। परचेसेस जाएगा ये डायरेक्टली डेबिट साइड के अंदर। इसकी अमाउंट कितनी दी है परचेसेस की, अमाउंट दी हुई 3 लाख रुपीज। उसके बाद में नेक्स्ट क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर, नेक्स्ट दिया हुआ है सेल्स। सो सेल्स कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा क्रेडिट साइड के अंदर, सही है। सो सेल्स जाएगा क्रेडिट के अंदर। अमाउंट दी गई सेल्स की 4 लाख रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ प्रॉब्लम के अंदर सेल्स के बाद परचेस रिटर्न। सो परचेस रिटर्न भी कहाँ पे जाएगा, ये सेल्स से लेस होता है, हमने देखा है बाद में। सो परचेस रिटर्न जाएगा ये भी हम लोग का क्रेडिट साइड के अंदर। कितनी अमाउंट दी है, 50,000, क्या है, परचेस रिटर्न।
अमाउंट है इसकी 50,000। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया प्रॉब्लम के अंदर। परचेज रिटर्न के बाद दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जाएगा हम लोग का डेबिट साइड के अंदर, सही है। सो ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड के अंदर। अमाउंट दी होगी इसकी ओपनिंग स्टॉक की हम लोग की 50,000 रुपीज। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रॉब्लम में बैंक ओवरड्राफ्ट, सही है। सो बैंक ओवरड्राफ्ट भी क्या हम लोग की है, लाइबिलिटी है। सो लाइबिलिटी कहाँ पे जाती है, ये भी जाएंगी क्रेडिट के अंदर, बीओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट। बीओडी ये भी जाएंगे क्रेडिट साइड के अंदर। इसका बैलेंस दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर 80,000, सही है। सो ये जाएगा सीधा क्रेडिट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड दिया है, सॉरी उसके बाद दिया हुआ है पेटी कैश। पेटी कैश आएगा डेबिट साइड के अंदर। सो पेटी कैश है हम लोग का कितना दिया हुआ प्रॉब्लम के अंदर 1,500। सो पेटी कैश है 1,500 डेबिट साइड के अंदर जाएगा। अमाउंट है इसकी 1,500, सही है। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट है हम लोग का कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड की अमाउंट दी हुई 2,000, सही है। सो ये भी जाएगा डेबिट साइड के अंदर कैरेज इनवर्ड। अमाउंट 2,000 डेबिट के अंदर। नेक्स्ट है प्रॉब्लम के अंदर दिया हुआ आफ्टर कैरेज इनवर्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। कितना दिया हुआ प्रीपेड एक्सपेंसेस हम लोग को 1,000। सो ये भी जाएगा डेबिट के अंदर। जैसे कि मैंने कहा था आपको कि एक्सपेंसेस और एसेट जो है वो जाते हैं डेबिट साइड के अंदर, सही है। सो प्रीपेड एक्सपेंसेस जाएगा डेबिट के अंदर। प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट साइड के अंदर, सही है। कितना अमाउंट देगी प्रीपेड एक्सपेंस की हम लोग को 1,000, सही है। सो 1,000 डेबिट साइड के अंदर जाएगा। उसके बाद में है नेक्स्ट दिया हुआ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सही है। सो देखिए ये क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लाइबिलिटी है, सही है। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ पे जाएंगे, ये जाएंगे क्रेडिट साइड के अंदर। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट साइड में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सही है। कितनी अमाउंट दी है उसकी, उसकी अमाउंट दी हुई है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की 1,000। 2,000 अमाउंट दी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। सो ये जाएगा क्रेडिट के अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है उसके बाद इनकम रिसीव्ड, सी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, सही है। ये भी जाएगा क्रेडिट साइड के अंदर। कितना अमाउंट दिया हुआ है इसका 3,000। सो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सो अमाउंट दी होगी इसकी हम लोग को 3,000 रुपीज। ये भी जाएगा हम लोग का डायरेक्टली क्रेडिट साइड के अंदर। सो अमाउंट है इसकी 3,000 रुपीज। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर
नेक्स्ट दिया हुआ है इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, सही है। ये क्या है, इनकम अर्न बट क्या अभी तक रिसीव नहीं हुआ, सो ये जाएगा डायरेक्टली वन टाइम एक्सपेंसिव डेबिट साइड के अंदर। कितना है 5000। सो उसकी एंट्री करेंगे हम लोग। इनकम क्या दिया हुआ, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। बट नॉट रिसीव्ड कितनी अमाउंट दी हुई उसकी, अमाउंट दी गई हम लोग को 5000। सो ये जाएगा हम लोग का डेबिट साइड के अंदर 5000। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है डिस्काउंट टू डेटर्स, सही है। सो डिस्काउंट टू डेटर्स ये भी जाएगा हम लोग का डेबिट साइड के अंदर। एक्सपेंसेस दिया हुआ है डिस्काउंट टू डेटर्स डेबिट साइड के अंदर। कितना अमाउंट दिया है इसका 600। सो डिस्काउंट टू डेटर्स अमाउंट दी हुई इसकी 600, सही है। सो उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है के अंदर। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे डिस्काउंट फ्रॉम, सही है, क्रेडिटर्स। सो ये हम लोग का क्रेडिट बैलेंस, सही है। कितना दिया हुआ है 700। सो डेटर्स हम लोग का डेबिट बैलेंस होता है और क्रेडिटर्स क्या है हम लोग का लाइबिलिटी। सो ये जाएगा क्रेडिट बैलेंस के अंदर। कितना है 700। सो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स ये है हम लोग का क्रेडिट बैलेंस। कितना 700। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया है प्रॉब्लम के अंदर। नेक्स्ट दिया हुआ है ड्राइंग, सही है। ये है हमारा पर्सनल एक्सपेंसेस, तो ये भी जाएगा डेबिट बैलेंस है ये। सो ये जाएगा डेबिट साइड के अंदर। कितना 12000, सही है। क्या दिया हुआ है ड्राइंग्स, ये हम लोग का डेबिट बैलेंस। अमाउंट दी है यहाँ पे 12000। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर हमको एसेट, जैसे कि मैंने बताया आपको एसेट भी क्या है हम लोग का डेबिट बैलेंस। कितना है 2,58,600। सो एसेट अमाउंट है इसकी 2,58,600। 600। नेक्स्ट आइटम दिया हुआ है इसके बारे में। उसके बाद डिप्रिशिएशन। सो डिप्रिशिएशन कहाँ पे आता है, जब हम डिप्रिशिएशन कैलकुलेट करते हैं, सही है। सो इसका इफेक्ट होता है डेबिट साइड के अंदर। कितना है 2000। वो भी क्या है हम लोग का एक्सपेंसेस है। देखा हमने डिप्रिशिएशन के अंदर कि जब हमारी वैल्यू डिक्रीज होती है, डिप्रिशिएट होती है, तो क्या होती है वो वैल्यू कम हो जाती है, सही है। सो कितना दिया हुआ है 2000। डिप्रिशिएशन भी हम लोग का एक्सपेंसेस ही है 2000। सो भी आएगा डेबिट साइड के अंदर। डेप्रिशिएशंस अमाउंट दी हुई इसकी 2000, ओके। उसके बाद में देखेंगे क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर हम लोग को बैड डिप्स, सही है। सो नेक्स्ट है बैड डिप्स। बैड डिप्स भी क्या है हम लोग का एक्सपेंसेस हो जाएगा 3000 डेबिट साइड के अंदर। डेबिट बैलेंस ही है। बैड डिप्स अमाउंट दी हुई इसकी 3000। लास्ट वन क्या दिया हुआ है, लास्ट में दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में क्या है हम लोग की एसेट है। सो ये जाएगा डेबिट बैलेंस के अंदर। कितना है 2 लाख। तो भी हम लोग का डेबिट बैलेंस 2 लाख रुपीज, ओके। सो जैसे कि मैंने कहा था हम अब दोनों साइड क्या करेंगे, टैली करेंगे और देखेंगे हम लोग का आंसर
सही है या गलत। ओके, सो 1 बाय 1 सबसे पहले मैं टैली करूंगा। यहाँ पे हम दिया हुआ है, यहाँ पे डेबिट साइड क्या अमाउंट है, 3 लाख प्लस 50,000 प्लस 1,500 प्लस 2,000 प्लस 1,000 प्लस 5,000 प्लस 600 प्लस 12,000 प्लस 2,58,600 प्लस 2,000 plus 3,000, last one is 2 lakh. So is equal to, we will get 8,35,700. Okay, so यहाँ पे नीचे लिखूंगा मैं टोटल के अंदर इसको, टोटल कितना आया है 8,35,700. ओके, सो नेक्स्ट क्रेडिट साइड देखेंगे टैली हो रही है क्या। फर्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग को 1 लाख रुपीज प्लस 2 लाख प्लस 4 लाख प्लस 50,000 प्लस 80,000 प्लस 2,000 3,000 एंड 700. सो दोनों साइड भी क्या हुई, मैच हो रही है, मतलब प्रॉब्लम हमारा क्या हुआ, सही है। 8,35,700, 8,35,700. ओके, दोनों प्रॉब्लम क्या है, सो दोनों साइड क्या हुई, डेबिट क्रेडिट साइड हम लोग की मैच हुई। ओके, सो अगर इसके अंदर कुछ कंफ्यूजन रहेगी तो आप मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ आपको, और नेक्स्ट प्रॉब्लम इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइन।